क्लास 10 में टॉपर कैसे बने, बस इसका एक आसान तरीका बताऊंगा। जो विद्यार्थी इस बात को दिमाग में बैठा लिया ना, क्लास 10 वाले विद्यार्थी, समझो कि वो इस साल टॉपर बन जाएगा। भले आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, आप यूपी से, झारखंड से, आरबीएसई से, एमपी से, यूके से या बिहार से, किसी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, बाबू बस ये तरीका अपनाना है। क्लास 10 वाले विद्यार्थी अगर टॉपर बनना है तो इस वीडियो को देखिएगा। देखो ये तरीका क्लास 10 और 12 दोनों अप्लाई कर सकते हैं, खासकर क्लास 10 वाले बच्चे। सबसे पहले आपको काम क्या करना है, अपने पैटर्न को समझना है। पैटर्न का मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर देखना है आपको पिछले साल का कि किस टाइप से क्वेश्चन आया था। मतलब आपको पैटर्न को समझ लेना है, ये समझने का काम करना है। तो पहला काम, क्लास 10 वाले विद्यार्थी पैटर्न को समझ लेंगे कि आखिर हमारे पैटर्न में ऑब्जेक्टिव प्रश्न कितना करता है, 2 नंबरिया प्रश्न कितना करता है, 5 नंबरिया प्रश्न कितना करता है, 7 नंबरिया प्रश्न कितना करता है, 3 नंबरिया प्रश्न कितना करता है। इस चीज को सबसे पहले समझना पड़ेगा क्लास 10 वाले विद्यार्थी को, यानी पैटर्न को पहला काम समझना होगा। इसलिए क्लास 10 वाले विद्यार्थी पहले पैटर्न समझ लीजिए कि आखिर हमारे क्वेश्चन पेपर में कितने कैटेगरी के प्रश्न आते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्टिव आता है कि 2 नंबरिया आता है कि 5 नंबरिया आता है। जैसे बिहार बोर्ड में है, आप पैटर्न देखिएगा तो इसमें ऑब्जेक्टिव 2 नंबरिया 5 नंबरिया 3 टाइप से ही प्रश्न आते हैं। तो पहले आपको पैटर्न को समझना है। तो पैटर्न को समझने के बाद जब आपको पता चल जाए कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, 2 नंबरिया प्रश्न आते हैं, या 5 नंबरिया प्रश्न आते हैं, या 7 नंबरिया प्रश्न आते हैं, तो आपको चैप्टर वाइज कुछ नहीं करना है। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न छाटना है, 2 नंबरिया प्रश्न छाटने हैं और 5 नंबरिया प्रश्न छाटने हैं। अगर 5 नंबरिया पूछे तो 5 नंबरिया प्रश्न का नोट्स बनाने हैं। अगर 7 नंबरिया प्रश्न आपके एग्जाम में पूछते हैं तो 7 नंबरिया प्रश्न का नोट्स बनाने हैं। सोचो अगर चैप्टर वाइज हम ऑब्जेक्टिव का, 2 नंबरिया का, 5 नंबरिया का, 3 नंबरिया का प्रश्नों का अगर नोट्स बनाते चलते हैं और उसका रिवाइज करते चलते हैं, अगर सारे चैप्टर का ऐसे कर लेते हैं तो भैया आपके एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन होता है वो किताब से ही आते हैं, किताब के बाहर से नहीं आते हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा, आप इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट्स बनाइए चैप्टर वाइज, 3 कैटेगरी से, ऑब्जेक्टिव, 2 नंबरिया और 5 नंबरिया का चैप्टर वाइज आप नोट्स बनाते चलिए। ये काम जो विद्यार्थी करना शुरू कर दिया, वो चैप्टर वाइज जो ऑब्जेक्टिव, 2 नंबरिया 5 नंबरिया प्रश्न बना लिया हर चैप्टर्स का, हर विषय में, तो इस साल का टॉपर बनेगा। क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपके किताब से ही आते हैं। और उसके बाद जो आपका जो आप नोट्स बना लिए 2 नंबरिया 5 नंबरिया 7 नंबरिया या जो भी प्रश्न है ऑब्जेक्टिव का, उन सभी का जो नोट्स बना है उनका जमकर रिवीजन करने पड़ेंगे। जमकर रिवीजन करने पड़ेंगे। रिवीजन करने से वो चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएगी। दूसरी बात है आपकी राइटिंग सुधर जाइए, और तीसरा लिखने का स्पीड आपका मेंटेन हो जाएगा। तो रिवीजन को भी कमजोर नहीं समझना, इस पर भी आपको टाइम स्पेंड करना है। तो चैप्टर वाइज आप ऑब्जेक्टिव, 2 नंबरिया 5 नंबरिया 7 नंबरिया जितने भी आपके एग्जाम में टाइप से क्वेश्चन आते हैं, उस टाइप से आप क्या करिए, चैप्टर वाइज नोट्स बनाने का काम करना शुरू कर दीजिए। और नोट्स बनाने से कुछ नहीं होगा, उसको पढ़ना भी पड़ेगा और दिमाग में बैठाना भी पड़ेगा। इसलिए बाबू उस चीज को दिमाग में भी बैठाते चलिएगा हर चैप्टर वाइज का। अगर सोचो एक चैप्टर का रोज ऑब्जेक्टिव, 2 नंबरिया 5 नंबरिया इंपॉर्टेंट प्रश्न छाटते हैं, तो समझो कि 1 महीने के अंदर में लगता है कि 2-3 गो किताब आपका खत्म हो जाएंगे। क्लास 10 वाले विद्यार्थी की बात कर रहा हूं, उनमें ज्यादा सिलेबस नहीं होते, 15 को ज्यादा से ज्यादा सिलेबस हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। इसलिए बोलना चाहूंगा हर चैप्टर वाइज आपको यही काम करने हैं। जो विद्यार्थी इस साल लेकर लेना वो टॉपर बन जाएंगे। तो इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर करिए, क्योंकि ये जानकारी हर विद्यार्थी को देनी चाहिए। क्यों जानते हैं क्यों? क्योंकि हर विद्यार्थी का सपना होता है टॉपर बनने का। अब भैया उनको पता ही नहीं होता कि हम किस रास्ते से चले, और ये रास्ता उनको टॉपर बना सकती है। तो बाबू थोड़ा सा मेरे मेहनत को आप लोग सफल बनाइए, क्योंकि इतना थिंकिंग करने के लिए हम लोग को बहुत मेहनत करना पड़ता है नई ट्रिक ढूंढने के लिए। तो आप लोग बस ये काम करिए, 10 लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद।